नमस्ते। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हैप्पी गार्डनिंग विद छाया। भारतीय संस्कृति में तुलसी को पवित्र माना जाता है। हर एक के घर में तुलसी का पौधा होता है। तुलसी स्पिरिचुअल प्लांट के साथ साथ मेडिसिनल प्लांट भी है। तुलसी के आसपास पॉजिटिव एनर्जी रहती है और वो नेगेटिविटी दूर करती है। इसलिए हर एक के घर में तुलसी का प्लांट दिखाई देता है। तो ऐसे पवित्र और उपयोगी पौधे की केयर कैसे करनी है, उसे घना कैसे बनाना है, ये आज के वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखें और मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिए। और वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। तो सबसे पहला पॉइंट है, तुलसी का पौधा कब लगाना है, कैसे लगाना है। वैसे तो साल भर हमें पौधा लगा सकते हैं, पर अगर मानसून में ये प्लांट लगाते हैं तो उसकी ग्रोथ बहुत ही बढ़िया और तेज होती है। मानसून में आप कोई भी प्लांट लगाइए वो अच्छे से हो जाता है। इसका कारण है वातावरण। पौधों की ग्रोथ के लिए वातावरण अनुकूल होता है। उसके बाद विंटर खत्म होते होते स्प्रिंग सीजन में फरवरी में ये प्लांट आप लगा सकते हैं। वो भी पौधों का ग्रोइंग पीरियड है। दूसरा पॉइंट है, गमला कैसे लेना है। तुलसी के लिए मिट्टी का गमला सबसे बेस्ट होता है, पर आजकल प्लास्टिक के पॉट से ज़्यादा मिलते हैं। चाहते हुए भी सबको अच्छे मिट्टी के गमले नहीं मिलते। मेरी ये तुलसी आप देख रहे हैं प्लास्टिक के गमलों में है, लेकिन कितनी बढ़िया ग्रोथ है। अगर तुलसी का प्लांट ऐसा छोटा है जैसे प्लास्टिक बैग में है तो उसे 6 से 8 इंच की कुंडी लेनी है या गमला लेना है। बड़ा होने जाने के बाद उसे 10 या 12 इंच के गमले में शिफ्ट करना है। अब तीसरा पॉइंट है, तुलसी को कैसी मिट्टी बनानी है। तुलसी लगाने के लिए भुरभुरी मिट्टी बनानी है। गार्डन सॉइल और कंपोस्ट के साथ उसमें बालू ज़रूर मिलानी है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। बालू मिलाने से क्या होता है, मिट्टी हमारी भुरभुरी और वेल ड्रेन हो जाती है, तो हमारे पॉट में पानी रुकता नहीं। उसके बाद चौथा पॉइंट है, तुलसी को पानी कितना देना है। बाकी प्लांट्स की तरह इसका भी एक थंब रूल है, मिट्टी के ऊपर की सतह सूखने के बाद ही इसे पानी देना है। हमारे यहाँ की परंपरा है कि तुलसी को रोज़ पानी डालना है। घर में अगर 2 या 3 बुजुर्ग हैं और सारे रोज़ पानी डालेंगे तो क्या होगा, इस ओवर वाटरिंग से हमारी तुलसी खराब हो जाएगी। तुलसी का पौधा मर भी सकता है। लेकिन यहाँ पे मिट्टी का गमला काम आता है। मिट्टी का गमला है तो ज़्यादा पानी वो एब्सॉर्ब करता है और हमारे पौधे को मरने से बचाता है। अब पांचवा पॉइंट है, तुलसी का गमला कहाँ रखना है या उसे कितनी धूप में रखना है। तुलसी के प्लांट को सुबह की 3-4 घंटे की धूप काफ़ी होती है। ऐसी जगह तुलसी का गमला रखना है। दोपहर की धूप के कारण पौधा डल हो जाता है, खराब हो जाता है। खास करके समर में दोपहर की धूप से इसे बचाना है। हमारे यहाँ घर के एंट्रेंस पे तुलसी का गमला रखने की परंपरा है, या तुलसी वृंदावन घर के एंट्रेंस पे होता है। और वास्तु के अनुसार घर की एंट्रेंस पूरब में होना चाहिए। ऐसी कंडीशन में बराबर सुबह की धूप पौधे को मिलती है, लेकिन सबके लिए ये पॉसिबल नहीं होता। तो एक काम करते हैं, 2-3 पॉट्स में तुलसी का पौधा लगा कर रखना है जिनके पास जगह है उनके लिए, ताकि हम जो अच्छा सा गमला है हमारा अच्छी बड़ी हुई वो है एंट्रेंस पे के पास या तुलसी वृंदावन में रख सकते हैं। अगर तुलसी वृंदावन है तो उसकी जगह तो हम बदल नहीं सकते, लेकिन उसका पॉट हम बदल सकते हैं। फ्लैट सिस्टम में तो बालकनी में ही तुलसी का पौधा रखना पड़ता है। तो ऐसी कंडीशन में गमला उठाकर धूप वाली जगह रखना है। अभी छठा पॉइंट है, तुलसी को बुशी या घने कैसे बनाना है। तो देखो ये लंबा प्लांट है ना, वो मैंने ऊपर से काट दिया है। उसे ऐसे ऊपर से काट देना है। उसके बाद क्या होता है, वो नीचे के 2 पत्ते हैं वहाँ से नए शूट्स निकलेंगे, उसके नीचे से 2 निकलेंगे। ऐसे नए शूट्स निकलेंगे तो उनके भी टिप्स हमें काटने हैं। इससे प्लांट हमारा बुशी बन जाता है। और इस प्लांट में देखो ये मंजरियाँ आ रही है। एक्चुअली ये तुलसी के सीड पॉट्स है, उसमें सीड्स बन रहे हैं। यहाँ पे पौधा अपनी एनर्जी सीड्स बनाने में लगा रहा है। तो ये मंजरियाँ भी हमें हटानी है ताकि पौधा अपनी पूरी एनर्जी अपने ग्रोथ में लगा दे। और ये क्या होता है, ऐसे मंजरियाँ निकालने से एक प्रकार के हमारे पौधे की प्रूनिंग हो जाती है और पौधा हमारा और ज़्यादा घना और हेल्दी हो जाता है। और ये काम हमें हमेशा करते रहना है। जब भी सुबह जब हम तुलसी के दर्शन के लिए तुलसी के पास जाते हैं, उसे पानी डालने के लिए जाते हैं, तो ऐसे मंजरियाँ दिखी ना तो वो तोड़ते रहना है या ऐसे टिप्स उसके काटते रहने हैं। तो उससे क्या होगा, हमारा पौधा ऐसा एकदम बड़ा हो जाएगा घना होते होते और ऐसा हरा भरा रहेगा। 7वां पॉइंट है, तुलसी को फर्टिलाइजर देना है या क्या देना है। एक्चुअली तुलसी को ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती।
जब प्लांट लगाते हैं उसी समय मिट्टी में अच्छी मात्रा में कंपोस्ट मिलानी है। बाद में बीच बीच में कोई भी होममेड लिक्विड फर्टिलाइज़र देना है, वो भी ज़रूरी नहीं है, लेकिन हम हमारे बाकी प्लांट्स के लिए जब तैयार करते हैं तो दे देना। तुलसी को नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र ज़्यादा चाहिए। गोबर के कंडे पानी में भिगोकर 2-3 दिन के बाद रखने हैं और वो पानी डाइल्यूट करके उसे देना है। और फर्टिलाइज़र देने से पहले मिट्टी की अच्छी से गुड़ाई करनी है। वैसे भी 15 दिन में या महीने में एक बार मिट्टी की गुड़ाई ज़रूर करनी है। इससे मिट्टी भुरभुरी रहती है और जड़ों को ऑक्सीजन मिलता है तो ग्रोथ भी अच्छी होती है। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट बात, तुलसी जी को कभी भी कोई भी केमिकल खाद नहीं देनी है, उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। बारिश के मौसम में तो सिर्फ इस बारिश के पानी से ही हमारी तुलसी एकदम हरी भरी और हेल्दी हो जाती है। उसके बाद 8वां पॉइंट है पेस्ट कंट्रोल के बारे में। अगर तुलसी पे कोई भी पेस्ट अटैक होता है तो वो कैसे कंट्रोल करें। हमारे घर में मौजूद 2 चीज़ें, एक ये राख और एक हल्दी, ये दोनों भी पेस्टिसाइड का काम करती है। कभी कभी पत्तों पे ब्लैक स्पॉट दिखते हैं, पत्ते गिर जाते हैं, तो ये हल्दी और राख पत्तों पे स्प्रिंकल करनी है और मिट्टी पे भी स्प्रिंकल करनी है। हल्दी तो सबके घर में होती है और गोबर के कंडों की या लकड़ी की राख कहीं से लेकर स्टोर करके रखनी है। कभी होली की राख होती है हमारे घर में, वो भी स्टोर करनी है। अगर आप बाकी पौधों के लिए नीम ऑयल का स्प्रे करते हैं तो बाकी पौधों के साथ तुलसी पे भी कर देना। अलग से कोई करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं, तो तुलसी एकदम हमारी हेल्दी रहेगी। अब ये मंजरिया देखो सूख कर गिर गई है, इसके सीड्स नीचे गिर गए हैं, तो क्या होगा, हमारे गमले में बहुत सारे प्लांट्स उगाएंगे। तो हम क्या करेंगे, उन्हें निकाल कर फेंक देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। फेंकने के बजाय इन्हें हम प्लास्टिक बैग या कंटेनर में मिट्टी भरकर उसे लगा देते रहना है। बहुत सारे लोगों को इसकी ज़रूरत होती है, उन्हें हम दे सकते हैं। हमारा दिया हुआ प्लांट किसी के आंगन में या बालकनी में अच्छे से बढ़ रहा है, ये बहुत खुशी की बात होती है। और हमारे आंगन का प्लांट भी अगर ख़राब होता है तो हम पॉट बदल सकते हैं। अगर आपके यहाँ ज़मीन पे जगह है तो आप 4-5 जगह ज़मीन में तुलसी लगा दीजिए, बीच बीच में बाकी प्लांट्स के बीच में। ये प्लांट मस्किटो रिपेलेंट का काम करता है और पत्ते भी बहुत औषधि होते हैं। सर्दी जुकाम में इसका काढ़ा बनाने में काम आते हैं, स्किन केयर में काम आते हैं इसका रस। इस पे एक अलग वीडियो हम बनाएंगे इसके यूजेस के बारे में। तो ऐसे हमारी ये बहुत ही उपयोगी तुलसी है। ये आध्यात्मिक के साथ साथ इसके मेडिसिनल यूजेस भी बहुत ज़्यादा है। तो आप ज़रूर आपके घर पे तुलसी का पौधा लगाइए और उसे हेल्दी रखिए। दोस्तों, कैसा लगा वीडियो? अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। आपके किसी फ्रेंड या रिश्तेदार को ये वीडियो काम आ सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैप्पी गार्डनिंग। स्टे ट्यून्ड।